हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? चलो, कल हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। ठीक। कल हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कि जब हम लोग दो चार्ज को, मान ले क्यू है और दूसरा माइनस क्यू, और इसे वेरी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं, तो ये सिस्टम क्या चीज़ का फॉर्मेशन कर देता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। हम्म। जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन कर देता है, तो अब इससे रिलेट संबंधित कोई फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। तो कल हमने बताया था इससे संबंधित जो फिजिकल क्वांटिटी होगा वो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होगा? तो इस वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम में दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक चार्ज है और एक डिस्टेंस है। ठीक है। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो फिजिकल क्वांटिटी प्राप्त होगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बराबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग के पास चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो q है और दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? qd के बराबर। ठीक है। तो यही qd जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाएगा, है ना। अब आगे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो एक फिजिकल क्वांटिटी आ गया हमारे पास। अब ये फिजिकल क्वांटिटी जो है ये वेक्टर होगा कि स्केलर होगा, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। अब किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को देखने के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरे डायरेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर है? q इंटू डी के बराबर। अब देखना है इसका डायरेक्शन किधर होता है। तो इसका डायरेक्शन होता है माइनस, जो चार्ज है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ठीक है। अब हम लोग को ये पता चल गया कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है जो qd के बराबर होता है और इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी तो हो गया, लेकिन इसे हम लोग डिनोट किससे करते हैं? तो इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग p से डिनोट कर देते हैं। जब हम लोग p से इसको डिनोट कर दिए तो अब हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इसका यूनिट क्या होगा। तो इसका यूनिट हम लोग इसके फॉर्मूला से ही डिराइव कर लेते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला वाला जो टर्म है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है और दूसरा जो है वो डिस्टेंस बिटवीन देम है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका यूनिट लिखना चाहेंगे तो पहले हम लोग देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का क्या होता है? कूलम, और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। अब आता है कि जब ये यूनिट आ गया तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आना चाहिए। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा फॉर्मूला, वो पहला तो चार्ज है तो चार्ज का क्या हो जाएगा? AT, और डिस्टेंस है उसका क्या हो जाएगा? L। लेकिन अब इसे हम लोग एक ऑर्डर में सजा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? LTA। तो अब हमारे पास इसका सारा इन्फॉर्मेशन है कि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो होता है कूलम मीटर है और इसका डायमेंशनल फार्मूला LTA है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो हम लोग हर कंपाउंड में देखते हैं कि इसका, हर तो नहीं मतलब कुछ कुछ कंपाउंड होता है जिसमें ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं NaCl। तो Na पे प्लस और Cl पे माइनस है, तो जितना इस पे प्लस है उतना ही इस पे माइनस है। तो जैसे ही ये आ जाएगा तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मेशन कर देगा। अब ये एक मॉलिक्यूल के बारे में है, लेकिन अगर हम कोई भी मेटल लेते हैं
तो वहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल आते हैं, और जब आएंगे तो उसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगा। तो जब बहुत सारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगा तो वो रिजल्टेंट फॉर्म करेगा। ठीक है, तो अब जब रिजल्टेंट फॉर्म करेगा तो सारा मिला होगा तब तो रिजल्टेंट फॉर्म कर रहा है। तो वो जो मिल के रिजल्टेंट फॉर्म कर रहा है उसी के लिए एक टर्म लिया गया सुपरपोजिशन। ठीक है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अध्यारोपण। तो इसका मतलब हो गया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अध्यारोपण में सारे जितने भी होंगे सबको हमको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, और उसका रिजल्टेंट लेना है। ठीक, अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो हम लोग उसको ऐड कर देंगे, और अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। अब हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं। अब इस वाले पॉइंट पे देखते हैं कि 4 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे आ रहा है, जिसमें 3 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इनवर्ड है और चौथा वाला जो है वो आउटवर्ड है। तो यहाँ पर P1 है, P2 है, P3 है और P4 है। तो जैसे ही एक पॉइंट पर आएगा तो वो क्या कर देगा, रिजल्टेंट बना देगा। और वो रिजल्टेंट किसके वेक्टर सम के बराबर होगा, तो सारे के वेक्टर सम के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे P1 प्लस P2 प्लस P3, लेकिन माइनस P4 होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है सबसे अपोजिट है। जैसे P1 P2 P3 सभी क्या हो रहा है, इनवर्ड है, पॉइंट के तरफ जा रहा है। ठीक है, और P4 जो है आउटवर्ड है, वो पॉइंट से बाहर जा रहा है। तो जितने भी हैं पॉइंट अंदर की ओर उसके लिए हम प्लस का साइन लेते हैं, और जो बाहर की ओर जा रहा है उसके लिए माइनस। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट फॉर्म करेंगे तो PR इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 और माइनस P4 हो जाएगा। तो यही क्या कहलाएगा, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इतना आज हम लोगों ने समझा। अब जो भी करेंगे इस ब्रेक